ओम शांति। आज 12 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट यानी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। आज की मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। सतो प्रधान बनना जरूरी है ना, अगर सतयुग में जाना है तो। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सब पूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दरबदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। लौकिक में तो बाप ऐसे अब रहे नहीं हैं कि वो अच्छी मत देवें, तो श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा, यह भी ड्रामा है। आसुरी मत पर तो चल पड़ते हैं लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। बाबा ये कहते हैं ना, पाठ पूरा होने वाला है, कुछ टाइम में अब वापस अपने को घर चलना है, परम धाम में जाना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है। ड्रामा में भी यही पार्ट है ना कि भूलेंगे, फिर बाबा आके वापस याद दिलाएंगे। जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। भारतवासी है ना, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए और किस में पड़ गए? भ्रष्ट हो गए। देवी धर्म भ्रष्ट, देवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में क्या होता है? कर्म जो होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। और अभी जो रावण राज्य है, कलयुग है, उसमें कर्म विकर्म होते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं।
अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करो भ्रष्ट कर्म जिससे कोई दुखी हो। अभी तो श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। बाबा कहते हैं किसी को दुख देना ये ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है। यहाँ आने के बाद भी अगर आपके द्वारा किसी को दुख मिलता है तो वो गलत है, श्रीमत के खिलाफ है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, देवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, ठीक है ना। भोजन भी शुद्ध करना है। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राज्य स्थापन करते हो। कभी कभी बाहर जाते हैं, नौकरी वोकरी होती तो इधर उधर बाहर का भी खाना पड़ सकता है, जबकि योग बल से तुम राज्य स्थापन करते हो। पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो कब सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। बाबा कैसे ऐसे नहीं घर बार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, धंधा छोड़ दो और यहाँ आकर बैठ जाओ। सब कुछ करना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते, सब तो वहाँ आकर नहीं रह सकते ना सेंटर पर। रहना सबको ग्रस्त व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छिछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, जगाने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की मत पर जितना चलेंगे उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, बाबा भी क्या आत्मा ही है ना। हम भी आत्मा हैं, बाबा भी आत्मा है, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, ऐसा मत कर उम्मीद रखना कि कोई बीमार है तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कर्मों का हिसाब किताब है। नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। बाबा अगर ऐसा चाहिए, कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए तो फिर साधु संतों के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। कहाँ पर? सत्युग में। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं
जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचारी इस पर होते हैं, विकारों के खातिर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं ना। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं, यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, भविष्य 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए ही बाबा अभी राजयोग सिखला रहा है ना। यह मृत्यु लोग है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स, साजन बाबा है और बाकी सभी सजनियां हैं। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सत्युग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अभी तो दुख ही दुख है ना। अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोक का होटल, नाम तो अच्छा रख देते हैं अशोक का होटल, लेकिन है क्या? शोक, दुख ही दुख। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। खान पान मनुष्य का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। अगर अशोक वाटिका देखनी हो तो वो कहाँ है? सच्ची सच्ची सतयुग में, क्योंकि वहाँ कोई दुख नहीं है। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। एक ही बाप की संतान है तो सभी आत्माएं क्या हो गए? भाई भाई हो गए, तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं, शरीर लेते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे जब भाई भाई है, हम सभी भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे यानी ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है, अथवा इनमें प्रवेश किया है। बाबा कह रहे हैं भाई ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया था ना शिव बाबा ने। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। 8 घंटे ही अपने को याद करना, उसके बाद 16 घंटे में आराम करो, धंधा करो, खाओ पियो, जो करो जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ जाके बंद जाना है, हॉस्टल में रहना है, बाहर नहीं जाना है। ग्रस्त व्यवहार
मैं बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। बाबा ने अलग अलग नाम रखे ना, दादियों के, भाइयों के, सबके। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। हमें यहाँ आके पता चला, बाकी बाहर वालों को पता थोड़ी है। दादियाँ कितनी भट्टी में रहे, कितने सालों तक भट्टियाँ करी, फिर नाम चेंज हुए सबके। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परमात्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, फल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म, टोटल 84 जन्म होते हैं ना, जिसमें से दिन में सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म, एक जन्म होता है संगम युग का। टोटल 84 जन्म हो गए। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। सतयुग से कलयुग में आए, फिर वापस सतयुग में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो। लून पानी नहीं बनना, लड़ना झगड़ना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूल हुए हैं, बाप को सब भूल गए हैं अभी। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, निराकार भगवानो वाच, निराकारी आत्मा प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। बाबा कहते हैं बार बार इसको घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा।
कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अब फिर मैं आया हूं, कितना सहज समझाते रहते। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। पापा कहते हैं अंदर की खुशी होनी चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए, अंदर अंदर खुशी होना चाहिए, हमेशा प्रसन्नचित रहना है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। कितनी खुशी होनी चाहिए ये सोचकर। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। बाल बच्चों को देखना है, लेकिन बुद्धि हमेशा बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। बाबा कहते हैं पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, पतित से पावन संगम पर ही बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रुवानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, देवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव। विस्तार है, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है आज का, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।